गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में भाषा विकास में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ, जो हैं वाणी दोष, वाणी विकार और द्विभाषीय। वाणी दोष यानी स्पीच डिफेक्ट्स, वाणी विकार यानी स्पीच डिसऑर्डर्स और द्विभाषीय यानी बाइलिंगुअलिज्म। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वाणी दोष से। वाणी दोष जो है बालकों में, बाल्यावस्था में बहुत कॉमन है। इससे उनको सामाजिक समायोजन में कठिनाई भी होती है। कभी कभी दूसरों के सामने उनको नीचा भी देखना पड़ता है। तो ये जो टर्म डिफेक्ट्स जो है, ये अशुद्ध उच्चारण के कारण भी हो सकती है, या अर्थ संबंधित दोष भी हो सकता है, या वाक्य रचना में दोष भी हो सकता है। यानी 3 प्रकार के वाणी दोष हुए: उच्चारण में दोष, शब्दों के अर्थ संबंधित दोष और वाक्य रचना में दोष। तो उच्चारण यानी डिफेक्ट्स इन प्रोनाउंसिएशन। जब बालक किसी चीज़ को ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, उच्चारण नहीं कर पाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो वो उसके कहीं लिप्स, कहीं उसके टीथ, कहीं उसकी ज़बान पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं उसका या तो परिपक्वता पूर्ण ढंग से नहीं हुई है, या अभी वह छोटा है, इसलिए उसकी जो आम भाषा जो है वो थोड़ी सी बेबी टॉक जैसी होती है। तो उच्चारण में धीरे धीरे सुधार आ सकता है। और ये दोष जो है शुरुआत में ही ज़्यादातर देखा जाता है। कभी कभी हमारे रॉन्ग मॉडल्स होते हैं, मतलब जिनको हम कॉपी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, कभी कभी वो अगर गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं। जैसे कई बच्चे श को स बोलते हैं या स को श बोलते हैं। तो ये जो है, ये उनके क्योंकि उनके पेरेंट्स या उनके टीचर्स ऐसे बोलते आए हैं, तो वह इस तरीके से बोलते हैं। तो ये उच्चारण ठीक भी किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा आता है शब्दों के अर्थ संबंधित दोष, यानी डिफेक्ट्स ऑफ वर्ड मीनिंग। मतलब जब बच्चे को मीनिंग, स्पेलिंग तो पता है, उसको लिखने का तरीका है, मगर उसको यह नहीं समझ आता कि किस तरह से उसका अर्थ क्या है। तो वह शब्द जो है, कभी कभी सेम प्रोनाउंसिएशन के शब्द होते हैं, और उन्हीं शब्दों को जो है बच्चा गलत तरीके से प्रोनाउंस करने लगता है, और उसकी मिस्टेक केवल उसके मीनिंग को समझने में हो जाती है। तीसरे प्रकार का दोष है वाक्य संरचना में दोष, यानी डिफेक्ट्स इन सेंटेंस प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। प्रोनाउंसिएशन पहला वाला है, दूसरा शब्दों से अर्थ संबंधित दोष है, और तीसरा है वाक्य की संरचना। वाक्य की संरचना उसको अधिकतर स्कूल से ही, जो भी उसका छोटा प्ले स्कूल है, वहीं से शुरू हो जाती है। घर पर तो शुरू होती ही है, मगर इसका रिफाइनमेंट जो है, ये दोष का वहीं से जो है सही होने लगता है। तो अगर उसको कोई कलेक्ट करने वाला नहीं है, या वो किसी ऐसे नर्सरी स्कूल में नहीं जा रहा है, या आंगनवाड़ी में नहीं जा रहा है जहाँ उसको सही ढंग से बोलना सिखाया जाए, तो बच्चों में सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती हो जाती है। और जैसे जैसे वो ऊंची क्लास पे चढ़ता जाएगा और गाइडेंस सही मिलेगी, मोटिवेशन सही मिलेगी, तो यह वाक्य संरचना का दोष भी ठीक हो जाता है। मगर कभी कभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, या उनके पेरेंट्स खुद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो खुद उनका सेंटेंस उनका नहीं सही होता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे हम लड़की को लड़के की तरह ट्रीट करते हैं, तो बच्चा अपना जो उसका जो ग्रामर है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। जैसे लड़की है, वो बोलेगी मैं खाऊंगा, मैं पीऊँगा, तो वो अपने आप को जो भी चीज़ें लड़के की तरह बोलने की उसकी, तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन में भी गलती देखी जाती है। ये तीनों प्रकार के जो दोष हैं, ये समय और मोटिवेशन और गाइडेंस के साथ साथ सुधारे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वाणी विकार। वाणी विकार, जिसको हम ऑल्सो कहते हैं स्पीच डिसऑर्डर्स। अब ये स्पीच डिसऑर्डर्स जो हैं, ये जन्मजात भी होते हैं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बोलना सीख रहा है उसमें भी हो जाते हैं। कभी कभी उसका जबड़ा, दांत, या उसकी
ये इसका विकास सही नहीं हुआ है, उसके कुछ कुछ चीज़ों का विकास सही नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया, जो भी उसके बोलने से संबंधित जो भी उसका ऑर्गन्स हैं उनका विकास सही नहीं हुआ है। तो कभी कभी ये उसके कारण भी हो जाते, कभी दांत टूटने के कारण, कभी ज़ुबान के कारण, कभी कोई और मसल्स की वीकनेस के कारण भी हो जाते हैं। तो बात करते हैं कुछ सामान्य वाणी विकारों की। पहला है भ्रष्ट उच्चारण, लिस्पिंग। ये काफ़ी कॉमन है और ये बच्चे के दांत, होंठ और इनकी वजह से हो जाता है। कभी कभी बच्चे जो है बचपन में चूँकि विकास पूरा ढंग से नहीं हुआ है तब भी ऐसे बोलते हैं। तो जैसे कबूतर को तबूतर, खरबूज को तरबूज, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को उनमें रेड को वेड, तो इस तरह से जो वो लिस्पिंग होती है तो इसका जो है समय के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ इसका निवारण भी हो जाता है। फिर है अस्पष्ट उच्चारण यानी स्लरिंग। कभी कभी बालक बहुत जल्दी जल्दी बोलता है तो उसके कारण उसके ये जो उच्चारण है ये स्लरिंग के रूप में समझ में आता है। जैसे कि कभी कभी हमारे मुंह में बहुत सारे छाले हो जाते हैं और जब बोलने की कोशिश करते हैं तो ज़बान ऊपर नीचे ढंग से नहीं टच होती है। तो उसी तरीके से बच्चे की भी ये कुछ वोकल ऑर्गन्स हैं जिनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ पैरालिसिस या कुछ मसल का डेवलपमेंट कम रहता है, या उसके लिप्स या उसकी जबड़े की एक्टिविटी सही नहीं है, इसके कारण ये स्लरिंग देखी जाती है। कभी कभी ये जल्दी बोलने के कारण भी हो जाती है। जैसे कि बच्चा भाग करके आया है और बहुत तेज़ हाँफ रहा है तो भी स्लरिंग हो जाती है। फिर आता है तुतलाना। तुतलाना यानी स्टटरिंग, स्टैमरिंग, दोनों कॉमन। ये जो है तुतलाना में स्टटरिंग को हम जब देखते हैं तो देखा जाता है कि इसमें डायफ्राम की जो मांसपेशियां हैं इनमें एक प्रकार का संकुचन यानी स्पैज़म होने लगता है और इसकी वजह से जो है बच्चा तुतलाने लगता है। कभी कभी बचपन में मतलब 2-3 साल के बच्चे भी तुतलाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको करेक्ट किया जाए, उनकी इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए तो माता पिता ही ये जो उनका तुतलाना है वे कम कर पाते हैं। नेक्स्ट है हकलाना यानी स्टैमरिंग। कभी कभी घबराहट के कारण, जल्दी बोलने के कारण बच्चे हकलाने लगते हैं। कभी उनका उनका कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम हो जाता है तो भी वे हकलाने लगते हैं, यानी उनमें घबराहट है, कोई भय है किसी चीज़ को लेकर, तो भी ये स्टैमरिंग देखी गई है। फिर है तीव्र अस्पष्ट वाणी यानी क्लटरिंग। बहुत ज़्यादा शब्द एक साथ फटाफट बहुत जल्दी बोलने में भी देखा गया है कि बच्चों की क्लटरिंग की आवाज़ आती है और गड़बड़ाहट के कारण उनकी भाषा समझ नहीं आती है। तो ये है कुछ मेन आपके वाणी विकार। अब नेक्स्ट जो एक छोटा सा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायलिंगुअलिज्म, जिसको हम बोलते हैं द्विभाषीय। अब द्विभाषीय कौन होता है? जो बालक एक साथ 2 भाषाओं का प्रयोग कर रहा है तो वह एक दूसरे के शब्द में, उच्चारण में, कॉम्प्रिहेंशन में, मीनिंग को समझने में, वाक्य बनाने में गड़बड़ाहट कर देता है। तो इस कारण से ये बायलिंगुअलिज्म में गड़बड़ हो जाती है। पर कभी कभी कुछ बच्चे ढंग से भी कर पाते हैं। तो बायलिंगुअलिज्म में एक तो अक्सर मातृभाषा होती है और एक उनके स्कूल में सिखाई जाने वाली भाषा होती है। तो कहीं ना कहीं ये बायलिंगुअलिज्म वैसे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है और अक्सर सभी बच्चे जो है बायलिंगुअल होते हैं। कुछ कुछ बच्चे तो 2-3-4 भाषाएं भी जानते हैं। तो उससे उनका मानसिक विकास भी हो रहा है, बाकी सब चीज़ें भी अपनी जगह है। मगर जो चीज़ कुछ बच्चों को, क्योंकि वो ढंग से सीख नहीं पाए हैं, तो सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई हो जाती है। कभी कभी उनकी सोचने में, मीनिंग को समझने में गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी उनका परफॉर्मेंस लेवल कम हो जाता है और उनकी कभी कभी 2 भाषीय होने के कारण एक जो परफेक्शन होना चाहिए भाषा में वो नहीं हो पाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं कि भाषा विकास में जब बायलिंगुअलिज्म या ट्राइलिंगुअलिज्म जो होती है, द्विभाषीय या त्रिभाषीय बालक जो होता है उसके प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट और सब टॉपिक्स हैं वाणी विकास में जो आपको आने चाहिए: वाणी दोष, वाणी विकार और द्विभाषीय।
धन्यवाद।